अगर आप परेशान हैं बार बार छींक एलर्जी से, अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा लंबी समय तक खांसी चलने से, अगर आप परेशान हैं कि ज़रा सा कोई इन्फेक्शन हुआ आपको बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, फेफड़ों में बलगम जम जाता है, घड़-घड़ जैसी आवाज़ आती है, आप इसको निकालना चाहते हैं लेकिन नहीं निकलता। ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपके फेफड़े कमज़ोर हो गए हों, आपके फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हों और हो सकता है कि आपके फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। क्या ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत है? आज की इस वीडियो में हम ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फेफड़े मजबूत करने के उपाय। फेफड़े कमजोर क्यों होते हैं? फेफड़ों में अगर बलगम बन रहा है तो कैसे निकालें, यानी फेफड़ों से बलगम बाहर निकालने का तरीका। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और ये समझेंगे ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनकी मदद से आप ये अपने लंग्स को बड़ी इजीली मजबूत बना सकते हैं और ऐसे कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे लंग्स हमारे मजबूत हों। फेफड़े मजबूत करने के 3 आसान उपाय आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और 2 असरदार ऐसी मेडिसिन जो लंग्स को हेल्दी करने में मदद करती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो लंग्स हमारे कमज़ोर हो रहे हैं उसके पीछे क्या-क्या कारण हैं और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से लंग्स हमारे खराब हो जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर कोई धूम्रपान कर रहा है, यानी कि स्मोकिंग कर रहा है, उस कंडीशन में मरीज को दिक्कत होती है और लंग्स मरीज के वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, मरीज के लंग्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर स्मोकिंग को बंद न किया जाए, अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है स्मोकिंग को बंद, तो उसके लंग्स धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं, खराब होते चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन से हमें बचने के लिए पहला उपाय यही है कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना है, इवन स्मोकिंग को आप बंद कर सकते हैं। दूसरा कारण धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होना, धुआं होना। इसके आसपास अगर आप रहते हैं या फिर आपका आना जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा धूल धुआं मिट्टी प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता हो, जो आपके लंग्स के अंदर जाता हो, और फैक्ट्रियों में केमिकल्स के द्वारा जो चीज़ें बन रही हैं या धुआं जो निकल रहा है, वो धुआं अगर लंग्स के अंदर जाएगा तो वो डैमेज करेगा ही करेगा लंग्स को। और आजकल आपने एक और कहावत सुनी होगी कि लंग्स जब तक हमारे हेल्दी नहीं है तब तक हम कितना भी ऑक्सीजन हमें मिलता रहे, तब तक हम कितनी भी अच्छे वातावरण में घूमते रहें, हमें कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। इसलिए लंग्स को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण जिसकी वजह से लंग्स हमारे कमज़ोर या ख़राब होते हैं, तीसरा कारण होता है लंग्स के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी होना। कई बीमारियां हैं आजकल, ट्यूबरकुलोसिस लंबे समय से किसी मरीज को हो रही हो। दूसरा, अगर किसी मरीज को लंबे समय से बलगम बन रहा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो या बार बार उसको निमोनिया हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी लंग्स हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए, इन सभी समस्याओं को हमारे लंग्स से दूर रखने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हमारे लंग्स मजबूत होंगे और चेस्ट के अंदर जो बलगम बना हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला उपाय, प्राणायाम करें और गहरी सांस लेना स्टार्ट करें, जिसे हम डीप ब्रीदिंग एंड योगा कह सकते हैं, जिसे हम डीप ब्रीदिंग और योगा कहते हैं। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, फेफड़े को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और हर सुबह 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करें, अब आप कपालभाति करें, आप भस्त्रिका कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम होते हैं इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। ये तीनों प्राणायाम लंग्स की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जब डीप ब्रीदिंग होगा, जब कपालभाति करेंगे आप, तो पुरानी जमी हुई बलगम जो होता है वो भी साफ होता है, बाहर निकलता है और जिससे हमारे लंग्स साफ हो जाते हैं। बलगम से परेशान जो लंग्स हैं, जो सेल्स हो रहे हैं, वो ठीक होना स्टार्ट होते हैं, रिपेयर होना स्टार्ट होते हैं। सांस की जो नली होती है उसे भी खुलने में ये मदद करते हैं, इसलिए हमें डीप ब्रीदिंग करना है। अगर कोई रोज़ ये प्रैक्टिस करे तो कुछ ही हफ्तों के अंदर सांस लेने में हल्कापन महसूस होता है और लंग्स के अंदर जो जमा हुआ बलगम होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है और खुली हवा में करें। और एक सवाल मेरा, जब भी आप योगा प्राणायाम करें तो क्या आप अपने पास मोबाइल रखते हैं? इसे दूर हटा दीजिए। अगर आप मोबाइल को दूर हटा दें, खुली हवा में योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें तो आपके लंग्स की क्षमता बढ़ेगी, इवन लंग्स आपके मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा उपाय, खान पान में बदलाव, हेल्दी लंग्स डाइट। हेल्दी लंग डाइट क्या होता है? हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर की कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। फेफड़ों के लिए ज़रूरी है कि ताज़े फल जैसे सेब, संतरा, अनार, हरी सब्जियां खा सकते हैं। अदरक, हल्दी और तुलसी से बने हुए कुछ ऐसी सब्जियां या ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा तले हुए भोजन से हमें बचना है।
पैक्ड फूड नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा धुआंधार भोजन जो होता है उससे दूरी बना के कोशिश करिए कि दूरी बनाएं। अगर आप रोज़ सुबह गुनगुना पानी भी पीना स्टार्ट कर दें, शहद के साथ अगर थोड़ा सा नींबू भी लेना स्टार्ट कर दें, तो आप फेफड़ों को साफ कर सकते हैं। अपने लंग्स की जो नलियाँ होती हैं उसमें जो सूजन हो रही है उसे आप कम कर सकते हैं, और बड़ा ईजी तरीका है। आप करेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण और धूम्रपान से दूरी, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं और पॉल्यूशन में आप ज़्यादा रहते हैं तो आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बना के रखनी है। सबसे बड़ा दुश्मन सिगरेट का धुआं होता है और प्रदूषित हवा होती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, धीरे धीरे अगर आप इसे छोड़ेंगे, अगर आप संकल्प ले लें कि धूम्रपान हमें नहीं करना है, तो घर में अगर कोई बीमार भी हो रहा होगा ना तो वो बच जाएगा। और मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ी समस्याएं होती हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनको भी बीमारियां आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। बाहर जाते समय मास्क थोड़ा सा पहनने की कोशिश करें, मास्क पहन लें। पौधे जो होते हैं या जिनसे आपको एलर्जी है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। हरे पौधे या घास में थोड़ा सुबह सुबह टहलना स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जैसे एरेका पाम है, एलोवेरा है, पीस लिली है, जैसे पौधे हवा शुद्ध करते हैं, ये सारे पौधे, इनके कांटेक्ट में अगर आप रहेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इवन लंग्स हमारे मजबूत बनते हैं। 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे हमारे लंग्स को साफ़ किया जा सकता है, बलगम को बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहली मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट पे 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में अगर आपको मिल जाए, अगर किसी को सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आती हो, छाती में बलगम फंसी रहती हो, खांसी में बलगम निकलता हो, घड़-घड़ जैसी आवाज़ आती हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट होती हो, और सांस जैसे ही मरीज़ लेगा उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी और सांस ले ही नहीं पाएगा, सीटी जैसी आवाज़ उसे परेशान करेगी, बलगम जो फंसा हुआ है उसे वो परेशान करेगा, तो आप इसे बड़ी ईज़िली इस दवा की मेडिसिन की मदद से निकाल सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंटीमोनियम टार्ट बहुत असरदार मेडिसिन है इन कारणों के लिए, इन सभी तरह के सिम्टम्स के लिए। फेफड़ों की जमी हुई बलगम को, कफ को ढीला करता है और बाहर निकालने में मदद करती है, और सांस की नली को खुलती है। दिन में 2 से 4 बूंदें सुबह और शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। कोशिश करें कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद ही आप ये मेडिसिन लें, क्योंकि मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, विशेष ध्यान रखिए। दूसरा मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्वा। अगर खांसी सूखी है या जरा बोलने से, चलने फिरने से सांस फूलती है, तो ब्रायोनिया एल्वा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। गला सूखता हो, होंठ सूख रहे हो, पानी पीने की इच्छा हो रही हो लेकिन गला सूख रहा है, यह फेफड़ों की सूजन को कम करता है और ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ये मेडिसिन दिन में 4 बूंदें सुबह और शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। आधे कप गुनगुने पानी में डालकर लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ध्यान रहे, दवा लेने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं, और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ले रहे हो। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न अगर आपका है, तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका कोई प्रश्न है, आप किस बीमारी से ज़्यादा परेशान हैं, आप किस बीमारी का वीडियो ढूंढ रहे हैं, किस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आगे उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको राहत देने की कोशिश करूँगा। रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट धूप लें। विटामिन डी फेफड़ों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीना है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें। डीप ब्रीदिंग करिएगा और सबसे ज़रूरी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि मानसिक तनाव भी सांस को प्रभावित करता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप हेल्दी रहें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें और अपने लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।